एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में बात कर रहे होंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में, जो कि होगा नॉन एकेडमिक्स थिंग्स टू बूस्ट योर नीट 2025 और 2026। और जब भी आप कभी भी ये वीडियो देखो उसकी प्रेपरेशन को बूस्ट करने के लिए, आई कैन अश्योर यू कि बहुत सारे लोग ये डेली बेसिस पे करते भी हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाने के कारण ये चीज़ें आपको ऑन अ रेगुलर बेसिस हेल्प नहीं करती है। दिस विल बी नॉन एकेडमिक बट आई कैन अश्योर यू कि जितना बेनिफिट तुमको इससे मिलेगा ना, ऑन अ मेंटल लेवल, ऑन अ साइकोलॉजिकल लेवल, ऑन अ बिहेवियरल लेवल, ऑन अ फिजिकल लेवल, जो हम बूस्ट प्रेपरेशन के ऊपर बात कर रहे होंगे अलग अलग वीडियोज़ में, हम अलग अलग टॉपिक ऑन अ साइंटिफिक बेसिस कवर करेंगे। एंड आई कैन अश्योर यू कि आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा बिसाइड्स योर स्टडी टू मेंटेन अ हाई लेवल फोकस, टू रिमेन डिटरमिन्ड, टू रिमेन कॉन्फिडेंस। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और आपको किसी और पर्टिकुलर चीज़ के बारे में जानना हो तो जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन पर, और बताना कि ये वीडियो कैसा लगा। सबसे पहले देखो, हम जो जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं वो एज अ हिंदू, अगर आप हिंदू है तो आई गेस जो सनातन धर्म को फॉलो करते हैं वो सब इसके बारे में जानते हैं। जब हमें कभी डर लगता है, जब हमें कभी फियर होता है, जब हमारा कभी कॉन्फिडेंस लूज़ हो रहा होता है, जब हम होपलेस हो जाते हैं, हम इस चीज़ के पास जाते हैं। तो अगर हम अपने होपफुल जर्नी में या प्रेपरेशन की जर्नी में इस चीज़ को इंक्लूड करें तो ट्रस्ट मी दिस इज़ गोइंग टू चेंज योर माइंडसेट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि चेंज योर माइंडसेट। देखो, मैं हमेशा माइंडसेट से रिलेटेड बात पता है क्यों करती हूँ, क्योंकि ना मैं कोई भी आज तक ह्यूमन ब्रेन की पावर से, मतलब ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जिसने ह्यूमन ब्रेन को पूरी तरह से समझा दिया है। तुम्हारे सबकॉन्शियस से इवन ऑन अ रिसर्च पेपर रिसर्च वर्क हुआ था। मैं तुमको एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाती हूँ कि एक रिसर्च हुआ था जिसमें एक जो कैदी था, मतलब जिसको फांसी पे चढ़ाया जाता है, उसको दो ऑप्शंस रखे गए। डॉक्टर्स ने परमिशन ली सुप्रीम कोर्ट, जेल वगैरह से कि हम रिसर्च करना चाहते हैं इस पर, और उससे परमिशन ली गई कि ना आप हमको बस एक काम करने दो कि ये जो पेशेंट है, मतलब ये जो इंडिविजुअल है, इसको हमें दे दो और वी वॉन्ट टू कंडक्ट आवर सर्वे। डॉक्टर्स उस कैदी के पास जाते हैं और डॉक्टर्स उससे पूछते हैं कि देखो, अगर तुम्हें फांसी लगेगी तो तुम्हें 23 सेकंड्स तक दर्द होगा, मतलब तुम्हें दर्द होगा, और अगर हम तुम्हें कोबरा बाइट करवा दे तो तुम्हें दर्द सिर्फ 5 सेकंड तक का होगा। तो विच वन टाइप ऑफ डेथ यू वांट टू चूज? तो डेफिनेटली हर इंसान जल्दी मरना चाहेगा। उसने कोबरा बाइट को सेलेक्ट किया, और ये रिसर्च क्योंकि डॉक्टर्स जानते थे, और कोबरा बाइट लिटरली ऐसा होता है, बहुत जल्दी उससे डेथ होती है। अब हुआ क्या कि डॉक्टर्स उसको रिसर्च लैब में लेकर गए और सामने से एक इंडिविजुअल इंसान आ रहा है जिसने क्या किया, कोबरा को दिखाया, मतलब एकदम कोबरा को उस इंडिविजुअल से सामने फेस टू फेस करवाया। पर फिर क्या होता है, यूजुअली आपने देखा होगा जब कैदी को भी मारते हैं तो उनको एक ब्लैक कलर का कपड़ा पहना देते हैं ना, फेस कवर करने के लिए, आईज क्लोज करने के लिए। डॉक्टर्स ने भी यही किया और उसके आईज क्लोज, उसके ऊपर पूरा ब्लैक कलर का पट्टी बांध दिया, और सिर्फ क्या कर दिया कि वो कोबरा साइड में रख के, और जो हमारा सेफ्टी पिन होता है जिससे कि मुझे तुम्हें पता नहीं कितनी बार लगी है चोट, कभी कभी तुम बचपन में खेलते भी थे कि सेफ्टी पिन घुसा लिया और फिर कुछ कर रहे हैं, फिर भी हमको कुछ नहीं हुआ। सिर्फ उस जो कैदी था उसको सेफ्टी पिन चुभाया गया एंड ही इज डेड। ही वॉज लिटरली डेड। इतना ही नहीं, जब उसका ऑटोप्सी हुआ, ऑटोप्सी के बाद ये बात पता चलती है कि ना कि सिर्फ वो डेड था, बल्कि कॉज ऑफ डेथ वाज स्नेक बाइट एंड द बॉडी इटसेल्फ प्रोड्यूस्ड एंटी स्नेक वेनम। मतलब बॉडी ने खुद से एंटी स्नेक वेनम प्रोड्यूस कर दिया। अब तुम मुझे एक बात बताओ कि अगर सांप ने काटा ही नहीं, अगर पूरा प्रैक्टिकल सिर्फ सेफ्टी पिन से हुआ, तो कॉज ऑफ डेथ स्नेक बाइट कैसे हो सकता है? दूसरा, बॉडी एंटी स्नेक वेनम कैसे प्रोड्यूस कर सकती है? समझ में आए? और बहुत सारे जो आजकल रिसर्च है वो प्लेसिबो के ऊपर चल रहे हैं, जिसके ऊपर भी मैं तुमको एक स्टोरी बताती हूँ जो कि रियल पब्लिश्ड है, आप कभी जाके ढूंढना चाहोगे तो। उसमें सिर्फ पता है क्या होता है, सिर्फ ये होता है कि जो डॉक्टर्स हैं जब एक 40 इंडिविजुअल को कलेक्ट करते हैं और वो 40 के पैर फ्रैक्चर होते हैं और 20 के 2 ग्रुप के सेक्शन में डिवाइड करते हैं, और दोनों सबको मतलब इक्वल फ्रैक्चर होता है, सेम, बिकॉज ऑफ अ वार और बिकॉज ऑफ मतलब एक लोकल कम्युनिटी में आया पूरा का पूरा जो भी तबाही है उसके कारण, ठीक है। 20 का ग्रुप किया। अब एक ग्रुप को उन्होंने क्या किया कि प्रॉपर जो प्लास्टर लगाया जाता है, 45 डेज का रेस्ट असर्ट किया जाता है, सब कुछ दिखाया गया, और उसके बाद क्या होता है कि उनको बताया जाता है कि आपका ये फ्रैक्चर है, ऐसा ऐसा सीन है, आपको इतना टाइम लगेगा। दूसरा सेम ग्रुप जिसको भी सेम लेवल का फ्रैक्चर है, उसको पता है क्या किया गया? उसको सिर्फ ये चीज़ बोला गया कि आपको सिर्फ स्प्रेन है, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, हम सिर्फ आपको गर्म पट्टी जैसा वो स्प्रेन वाला नहीं होता उसको बांध दिया गया, और उनको कोई मेडिकेशन भी नहीं दिया गया क्योंकि डॉक्टर्स रिसर्च कर रहे थे इसके ऊपर। एंड यू वोंट बिलीव कि जिनको सिर्फ स्प्रेन बता करके डॉक्टर्स ने सिर्फ पट्टी बांधी थी, उनकी हीलिंग वॉज मच
फास्टर देन द हीलिंग ऑफ, जिसको एक्चुअल प्लास्टर लगा, जिसको प्रॉपर रेस्ट मिला, उससे भी ज़्यादा। अब ये सब बातें देखो, व्हेन यू विल स्टार्ट स्टडिंग ह्यूमन ब्रेन, तुमको समझ में आएगा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है ना जो कि तुम एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते कि काजल दी ये क्यों एग्जिस्ट करती है। जैसे कि एंटी स्नेक वेनम बॉडी बना ही नहीं सकती ना जब तक अनटिल एंड अनलेस तुमको पता नहीं है कि सच में एक सांप नहीं काटा है। जिसको सच में फ्रैक्चर है वो बिना फ्रैक्चर के, बिना प्लास्टर के हील कैसे कर सकता है? तो हमेशा डिफेंस मैकेनिज्म बॉडी का होता है। यही हम बात करेंगे आज। जो मैं आपको चीज़ देने वाली हूँ बूस्ट योर नीड प्रेपरेशन में, वो सबसे पहली चीज़ होगी। स्पेसिफिकली अगर आप एक हिंदू है, नो ऑफेंस टू एनी रिलीजन, लेकिन मुझे हिंदू रिलीजन के बारे में पता है या थोड़ा सा आइडिया है, तो इसीलिए मैं आपको बता सकती हूँ। और कोई भी रिलीजन का स्टूडेंट है, कोई भी रिलीजन, बात यहाँ पे रिलीजन के बेसिस पर डिवाइड करने की नहीं है। बात यह है कि कुछ ऐसा इंक्लूड करना जो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को बूस्ट कर सके, जिसमें सबसे पहला आएगा आज से हर स्टूडेंट को जो चीज़ करनी है वो है हनुमान चालीसा। दी हनुमान चालीसा। एंड सबसे पहले मुझे एक बात बताना कि तुम में से कितने लोग हो जो कि हनुमान चालीसा ऑन अ डेली बेसिस या सुनते हो, करते हो, हनुमान जी पे बिलीव करते हो। अब देखो, हनुमान चालीसा के पीछे में तुमको साइंटिफिक रीजंस बताती हूँ, बहुत सारे तुमको समझ में आएगा। एक तो चालीसा मतलब 40 लाइन्स, ठीक है, इसके 40 लाइन्स है। कभी अगर तुमने हनुमान चालीसा पढ़ा है ना, तो वो ना हर एक पैराग्राफ एक प्रॉपर स्टोरी है जो हनुमान जी के लाइफ को डिपिक्ट करती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, हनुमान चालीसा खुद हिंदी में लिखी हुई चालीसा नहीं है या कोई एक स्क्रिप्चर नहीं है। हनुमान चालीसा अवधि में लिखी हुई एक स्टोरी है जो कि हनुमान जी के लाइफ को डिपिक्ट करती है। हाउ इट विल बूस्ट माई मेंटल हेल्थ। देखो क्या होता है, हम जब कुछ वर्ड्स, स्पेसिफिक वर्ड्स बोल रहे होते हैं ना, तो हमारी बॉडी कुछ फ्रीक्वेंसीज क्रिएट कर रही होती है, ठीक है। अब नॉर्मली अगर तुमने कपिल शर्मा देखा तो तुम थोड़ा सा खुश हो जाओगे। नॉर्मली तुमने किसी की डेथ देखी, तुम बुरा मतलब सैड फील करोगे। किसी ने तुमको डेथ न्यूज़ बता भी दिया तब भी तुम्हारा फ्रीक्वेंसी गिर जाएगा। तो ऐसे ही हनुमान चालीसा के चुने हुए एक वर्ड्स जो 40 लाइन्स में लिखी हुई हैं, दे आर वेरी स्पेसिफिक, दे आर ऑफ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। और ऑन अ रिपीटेटिव मोड अगर आप एक बार भी इसको रोज सुनते हैं, पढ़ते हैं, स्पेसिफिकली पढ़ने का बहुत बेनिफिट है, पढ़ते हैं, इट विल डेवलप अ स्ट्रॉन्ग मेंटल हेल्थ फॉर यू। लिटरली बहुत स्ट्रॉन्ग। कभी आपने देखा है कि आप हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद ना, जो आप रात में भूत से डर रहे हो तो डर ही खत्म हो जाता है। दिस इज़ द पावर दैट हनुमान चालीसा होल्ड। एंड इससे भी ज़्यादा जो पावर होल्ड करता है वो है तुम्हारा बिलीफ सिस्टम। बहुत ज़्यादा बी अ डिवोटी और बी अ स्टूडेंट जिसको इस पर ट्रस्ट हो, फेथ हो। और खासकर बहुत सारे लोग करते हैं। मतलब मैं एज अ स्टूडेंट भी मैं जानती हूँ कि मैंने भी खुद बहुत टाइम से हनुमान, इवन मेरी लाइफ में एक ऐसा भी फेज था जब मैंने 100 टाइम्स हनुमान चालीसा करे हैं, मतलब ऑन अ फ्री डे। तो ये एक चीज़ है ना, और तुमको उसके बाद जो बूस्ट फील होगा ना वो बहुत डिफरेंट होगा, बहुत डिफरेंट। तो ये हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ हनुमान चालीसा। एंड इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू चेंज योर पर्सपेक्टिव फॉर योर प्रेपरेशन। एक अगर हनुमान चालीसा का लाइन अगर तुमको समझ में आएगा ना, तो तुमको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। उस एक चालीसा में हर एक बीमारी, हर एक जो भी दुख तकलीफ है उसका वो दिया हुआ है। जैसे कि अगर कभी कभी बोला जाता है कि अगर आप पूरा फ्रेज नहीं पढ़ सकते है ना, और किसी को मतलब हेल्थ इश्यूज़ है, तो उसको एक पर्टिकुलर पैराग्राफ दिया जाता है, नासे ही रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, है ना। सोचो एक दो लाइन में, उसके 2 लाइन में इतना पावर है कि उसको 108 टाइम्स रिपीट करने के लिए बोलता जाता है कि टू इम्प्रूव योर हेल्थ स्टेटस। तो हमारे लिए तो फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ अभी बहुत ही ज़रूरी है इस प्रेपरेशन के टाइम पे। और आई अंडरस्टैंड कि तुम सब मेहनत कर रहे हो, आई अंडरस्टैंड कि तुम सब प्रिपेयर कर रहे हो, आई अंडरस्टैंड कि मतलब ये जो फेज़ होता है ना, खासकर बीइंग अ ड्रॉपर और बीइंग अ फ्रेशर और जो घर से दूर रह रहे हैं ना, ये जर्नी ईजी नहीं होती। लेकिन एक ऐसा काम जो कि 5 मिनट भी नहीं लेगा, अगर आपको आता है तो, अगर आप 5 मिनट अपनी लाइफ का डेली इसको दे पाते हो, तो ट्रस्ट मी, जो आपका फेथ है, जो आपका खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस है, जो पावर आपके अंदर फील होती है ना, वो दैट इज़ बियॉन्ड एनी काइंड ऑफ वर्ड्स जिसके बाद साथ मैं आपको बता सकूँ। तो एक ये स्पेसिफिकली जो सबसे आपकी हेल्प करेगा ना, वो आपकी मेंटल हेल्थ पे हेल्प करेगा, और दूसरा साइकोलॉजिकल और इमोशनल हेल्थ पे। तो ये आपको साइकोलॉजिकली भी बहुत हेल्प करेगा, ठीक है, और इमोशनल हेल्थ पे बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि देखो, आई अंडरस्टैंड कि मैं स्ट्रैटेजी, मैं मोटिवेशनल वीडियोस पे बात कर सकती हूँ, लेकिन
वो जो स्ट्रैटेजी मोटिवेशनल वीडियोस है ना बेटा, वो तुझे इस पर्टिकुलर टाइम के लिए बूस्ट दे सकती है, लेकिन हमेशा हेल्प नहीं कर पाएगी। तुझे खुद के साथ रहना है, तुझे खुद एक पावरफुल स्ट्रेंथ बनना है, खुद ही एक पावरफुल इंसान बनना है। और वो सिर्फ ऐसे फिजिकल ऐसे लेवल पे नहीं कि जिम जाके पावरफुल, मेंटली पावरफुल, इमोशनली पावरफुल। एंड दिस हनुमान चालीसा इज़ लाइक क्या बोलते हैं, एक बहुत बड़ा एंटीडोट है फॉर दोज हु आर फीलिंग डिप्रेस्ड, फॉर दोज हु आर फीलिंग, इवन अगर तुम कभी यूट्यूब पे जाके सर्च करते हो हनुमान चालीसा से रिलेटेड सक्सेस स्टोरीज तक, तुमको ऐसी ऐसी सक्सेस स्टोरीज मिलेंगी जिसमें जो एक इंडिविजुअल है वो सुसाइडल टेंडेंसी से लेके डिप्रेशन के दवाइयों से लेकर के वो डिप्रेशन से भी हील करता है, सुसाइडल टेंडेंसी से भी हील करता है। एंड नाउ ही इज़ सो लाइक हैप्पी और ग्रेटफुल टूवर्ड्स, हैव ग्रेटिट्यूड टूवर्ड्स द लाइफ। तो एक 5 मिनट का टास्क है जो तेरा ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, बट आई कैन अश्योर यू कि तेरी लाइफ बहुत हद तक बदल सकता है। जो फिजिकल हार्डवर्क तू कर रहा है ना, उसमें एनर्जी दे सकता है, उसमें लेवल अप कर सकता है, उसको बूस्ट कर सकता है। तो अगर ये अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हो, डेफिनेटली करो। दिस सिंगल थिंग कैन डेफिनेटली हेल्प यू, बूस्ट यू। एंड आई गेस ये वीडियो आपको हेल्प करेगी, आप कोशिश करेंगे करने की। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि अभी तक भी कौन हनुमान चालीसा करता हुआ आया है, क्योंकि ये बहुत बहुत पावरफुल चीज़ है यार। खासकर जिन्होंने किया है आज तक, वो इसके पावर से तो बिल्कुल अच्छे से अवेयर होंगे, राइट। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।